पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बहुत बार बोला है कि हमारे पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हमारे पास में बफर होना चाहिए, सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स का बफर, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो जो इमरजेंसी बफर है, पैसा है, वो उस इमरजेंसी में काम आए। पर आपने कभी भी ऐसा सुना है कि किसी के पास में इमरजेंसी आई, मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर किसी भी तरीके की इमरजेंसी? क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने सारी इमरजेंसीज को बहुत अच्छे से, बगैर क्राइसिस में जाए हुए, बगैर अनस्टेबल हुए, उस इमरजेंसी को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया हो? वो बहुत कम नंबर होता है। जो लोग अपने पास में इमरजेंसी फंड रख करके, जो अपने आप को क्राइसिस में बगैर डाले उस इमरजेंसी को मैनेज कर ले, वो नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है। और उल्टा ये, जब भी कोई इमरजेंसी आती है, हम उस इमरजेंसी के आते ही अपनी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स बना देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं या फिर हमें सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता है, पर हम इसी तरीके से डिज़ाइंड है, क्योंकि हम में से मोस्ट ऑफ द लोग इमोशनल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आते ही फेल होने के लिए डिज़ाइंड है। और जब भी कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमोशनल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, तो हम क्या करते हैं? हम बहुत अच्छे से उसको हैंडल करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उसे बहुत अच्छे से हैंडल करके लाइफ ऑन ट्रैक रखें। बहुत सारे लोग वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं, बहुत सारी क्रूशल चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और वर्स्ट पॉसिबल इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है वर्स्ट पॉसिबल टाइम में ले लेते हैं। जब भी हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में होते हैं, अगर अचानक से पर्सनल क्राइसिस भी वहाँ पे आ जाए, पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाएं, तब हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। हमारा IQ 13 पॉइंट से नीचे गिर जाता है। और इस सिचुएशन में फाइनेंशियल प्लस पर्सनल क्राइसिस के दौरान आप सिर्फ स्ट्रेस्ड नहीं हो, आप कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड हो जाते हो। मतलब आप चीज़ें भूलने लगते हो, मेमोरी डिक्लाइन होने लगती है, अटेंशन स्पैन डिक्लाइन होने लगता है, जो सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्लाइन होने लगती है। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, गरीबी होती है, वो अपने आप में कॉग्निटिव एबिलिटी को ख़त्म कर देता है। जब आप पैसे को लेकर के परेशान होते हो, अपने फिनेंसेस को लेकर के परेशान होते हो, उस समय हम लॉजिक से नहीं सोच पाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते हैं। जब भी मैंने कोई डिसीजन लिया है किसी क्राइसिस की सिचुएशन में, तो 80% चांस होगा कि वो डिसीजन गलत होगा, वो डम्ब होगा। तो आपने क्या सुना है किसी को कि मैंने ये इमरजेंसी बहुत अच्छे से हैंडल कर ली? ये नंबर बहुत कम होगा, क्योंकि उस इमरजेंसी वाली मोमेंट पे हम कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड होते हैं। ग्लोबली बहुत सारे लोग अपनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन को बगैर उधार लिए, बगैर किसी से पैसे मांगे, बगैर परेशान हुए नहीं हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में सेविंग्स नहीं होती हैं। पर जिन लोगों के पास में सेविंग्स होती हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से नहीं हैंडल कर लेते अपनी इमरजेंसी को। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, जिन लोगों के पास में सेविंग्स होती हैं, या तो सेविंग्स बहुत कम होती हैं, अगर अच्छी खासी भी सेविंग्स होती हैं तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, कामनेस नहीं होती है, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी नहीं होती है, स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आता है, लिटरेसी नहीं होती है, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग कम होती है, दैट हाउ टू डील विद इट। तो जब भी इमरजेंसीज आती हैं, तो वो एक के बाद आना शुरू हो जाती हैं। एक आती है, फिर दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। ऐसे करते करते 10 इमरजेंसीज आ जाती हैं और हमसे एक भी नहीं हैंडल होती है। और वो 10 इमरजेंसीज पहले से ही नहीं एग्जिस्ट कर रही होती हैं, नई नई निकल के आती हैं, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी इमरजेंसीज खुद को मल्टीप्लाई कर रही होती हैं। एक की वजह से दूसरी आती है, दूसरी की वजह से तीसरी आती है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल क्राइसिस चल रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, घर में, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी दिक्कत चल रही है, फ्रेंडशिप में दिक्कत है, तब आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो इमोशनल क्राइसिस होगा वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर देगा, या फिर वाइस वर्सा। और जो पैसे की दिक्कत होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को, पर्सनल प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो डिप्रेशन होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तो ये सब एक तरीके का लूप बन जाता है, और साथ ही साथ में हमें शर्म भी आती है, बेइज्जती से भी डर लगता है, तो किसी से हेल्प मांगने से भी शर्म आती है। तो उस सिचुएशन में हम स्ट्रेस्ड तो हैं ही, आइसोलेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि किसी से हेल्प नहीं मांग पाते हैं, या मांगना भी नहीं चाह रहे होते हैं, या फिर कोई हमारी हेल्प करना भी नहीं चाह रहा होता है। और जब आसपास के लोग, रिलेटिव्स, दोस्त, कलीग्स, सब लोग जब आपकी हेल्प करने से मना कर देंगे, या फिर आप हेल्प मांगोगे ही नहीं, तब हम लेते हैं बहुत ही ज़्यादा अगली डिसीजंस पर्सनल लोन के फॉर्म में, क्रेडिट कार्ड लोन के फॉर्म में। और पर्सनल लोन को, क्रेडिट कार्ड के लोन को, इसको भी रीपेमेंट करने का कोई ज़रिया नहीं होता है, कोई सोर्स नहीं होता है कि हम ले तो लिया, वापस कैसे करेंगे। तो इमरजेंसीज थी, तो उसके साथ में हमने फ्री में 2 और बुला ली, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में होते ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया, तब आएगा कॉल, तब आएगा नोटिफिकेशन, तब आएगा मैसेजेस, आएंगे मेल्स। और यहीं पे काम करता है ऑस्ट्रिच इफेक्ट, क्योंकि ऑस्ट्रिच इफेक्ट में जब आपको सिर्फ एक जगह फोकस कर रहे हो, फोकस भी नहीं कर रहे हो, आप
बाकी सारी जगहों से फोकस हटा रहे हो, ध्यान हटा रहे हो, अपना ही ध्यान भटका रहे हो। जो भी खराब चीज़ें चल रही हैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। किसी ऐप से नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐप हटा दिया। मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस डिलीट कर दिए। ईमेल्स आर्काइव कर दिए। और जितना ज़्यादा हमारे आसपास में चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, उतना ही हम चीज़ें देखना बंद कर देते हैं। ये गलत हो रहा है, होने दो। और बाकी सारी जो ख़राब चीज़ें चल रही हैं उनको ना देख करके हम अपने आप को इमोशनल पेन से बचा रहे होते हैं, परेशान होने से बचा रहे होते हैं। अभी हम परेशानी से खुद को बचा रहे हैं, पर ये सब करके लॉन्ग टर्म हम इससे ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आपके सारे लोन्स पे, पर्सनल लोन्स पे, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे इंटरेस्ट चढ़ रहा होता है, इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा होता है, लेट फीस लग रही होती है, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत बड़ी बन चुकी होती हैं। क्योंकि जो अवॉइडेंस होता है, जब हम चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, तब डोपामिन रिलीज होता है। और जब हम किसी रियलिटी को फेस करते हैं तब कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल क्यों रिलीज होने लगता है? कॉर्टिसोल इसलिए रिलीज होने लगता है क्योंकि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अपनी ही रियलिटी देख करके हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम डेली हर छोटी से छोटी सिचुएशन में डोपामिन ही चूज करते हैं। और फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इससे काम नहीं चलता है। गो फिगर आउट योर फाइनेंसेस। हमें चाहिए होता है एक हार्ड कोर प्लान, धीरे धीरे एग्जीक्यूट होने वाला हार्ड कोर प्लान। और हम में से कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हुआ है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में, उसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हुए हो। कोई भी होता तो वो ऐसे ही बिहेव करता, क्योंकि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में ये एक प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स है। और इस सिचुएशन में हमें कोई नहीं मारता है, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं मारता है, इमोशनल क्राइसिस नहीं मारता है, पैसे की कमी नहीं मारती है, किसी का चले जाना आ जाना वो नहीं मारता है। हमें मारता है आइसोलेशन। कोई चीज़ अगर हमें सबसे ज़्यादा तंग करती है तो वो है आइसोलेशन, क्योंकि ये सारे क्राइसिस, ये सारी सिचुएशन आप अकेले हैंडल कर लो, ऐसी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए शर्म हटाओ, कॉम्प्लेक्सिटी घटाओ और एक हार्ड कोर प्लान बनाओ। यही है वे आउट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।